इंटीग्रेशन के इस वीडियो में जो है कुछ शानदार एमसीक्यू प्रॉब्लम्स हम लोग देखने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन जो है समझिए कि प्रीवियस ईयर्स का है और साथ ही में जो है आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए जो है एक एक क्वेश्चन पे जो है आपको कहीं ना कहीं कमांड करना है। आइए सबसे पहले क्वेश्चन में, तो यहाँ पे क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ x इंटू ई टू डी पावर 2x विथ रिस्पेक्ट टू x, और टोटल हमारे पास जो है 4 ऑप्शंस दिया हुआ है। एकदम ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो एक फंक्शन आपको x दिखाई दे रहा है, दूसरा फंक्शन जो है e टू डी पावर 2x दिखाई दे रहा है। ये दोनों जो है प्रोडक्ट में, तो इसको जो है बाई पार्ट से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला फंक्शन जो x दिखाई दे रहा है इसको u मानते हैं, और दूसरा फंक्शन e टू डी पावर 2x है, इसको भी मानते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए बाई पार्ट से कि इंटीग्रल ऑफ u इंटू भी विथ रिस्पेक्ट टू x होता, तो u को हम लोग बाहर करते हैं, v को जो है x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, फिर माइनस करके यहाँ से करते हैं du बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x, और ये टोटल को जो है फिर से इंटीग्रेट करना होता है किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। तो बस इसी कंसेप्ट पे हम लोग चलने वाले हैं। तो यहाँ से i इक्वल टू हम लिखेंगे, सबसे पहले u को बाहर करना है यानी कि x बाहर हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x यानी e टू डी पावर 2x का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में, फिर माइनस du बाई डी एक्स, तो u की जगह x है तो dx बाई डी एक्स हो जाता, फिर इंटीग्रल ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x यानी e टू डी पावर 2x विथ रिस्पेक्ट टू x, और ये टोटल को जो है ना एक बार फिर से इंटीग्रेट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। क्लियर है। अब यहाँ से i इक्वल टू हम लिख सकते हैं x इंटू ई टू डी पावर 2x का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, तो e टू डी पावर 2x, और यहाँ से x का कोफिशिएंट 2 मल्टीप्लाई में, तो ये कहाँ आ जाएगा, तो डिवाइड में आ जाएगा। फिर माइनस करते यहाँ से dx बाई डी एक्स यानी x का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में तो 1 हो जाएगा, इंटू ई टू डी पावर 2x का इंटीग्रल, तो ई टू डी पावर 2x बाई क्या हो जाएगा 2, और यहाँ से विथ रिस्पेक्ट टू हमारा x हो जाता है। एकदम ध्यान से देखते चलिएगा, तो x इक्वल टू हम लिख सकते हैं x इंटू ई टू डी पावर 2x बाई क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 बाई 2, यहाँ से कांस्टेंट है कॉमन निकल जाएगा, तो e टू डी पावर 2x का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में फिर से क्या हो जाएगा, तो e टू डी पावर 2x बाई 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, तो i इक्वल टू यहाँ से हम लिख सकते हैं, देख रहे हैं ना यहाँ से 2 है और ये 2 जा 4, तो एलसीएम हो जाता है 4 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x ई टू दी पावर 2x हो जाएगा, फिर माइनस ये तो 4 है, 4 से 4 डिवाइड होगा तो 1, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ई टू दी पावर 2x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, c। क्लियर है। तो आगे बढ़ करके हम इसको लिख सकते हैं i इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा ये दोनों में से कॉमन क्या निकल जाएगा, तो ई टू दी पावर 2x, तो बचेगा क्या, तो बचता है आपका 2x माइनस 1 इंटू ई टू डी पावर 2x, और नीचे जो है हमारा 4 है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c डालिए, चेक के डालिए, बात बराबर है। तो ऑप्शन चेक करते हैं, देखिएगा पहला ऑप्शन देखिए 2x माइनस 1 इंटू ई टू डी पावर 2x बाई 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के, यानी यहाँ पे जो है सही ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। तो देखिए कुछ एमसीक्यू प्रॉब्लम ऐसा होता है ना जिसको देखते आंसर बता देते हैं, और कुछ एमसीक्यू प्रॉब्लम वैसा भी होता है जिसमें सॉल्व करना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के आपका प्रैक्टिस स्ट्रांग होगा तो किसी में ज़्यादा समय लगेगा, किसी में कम समय लगेगा, लेकिन आप ओवरऑल जो है आपका एवरेज टाइम बढ़िया रहेगा। समझ गया। बढ़ते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे है इंटीग्रल ऑफ साइन 3x बाई 4 विथ रिस्पेक्ट टू x, और टोटल हमारे पास जो है 4 ऑप्शंस दिया हुआ। तो ये बात आपको पता होगा कि साइन x का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में माइनस कॉस x होता है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो आएगा ही। तो वैसे ही ये क्या हो जाएगा, तो माइनस कॉस 3x बाई 4। अब ध्यान ये भी देना है कि x का कोफिशिएंट क्या है, तो x का कोफिशिएंट 3 बाई 4 है, तो जब ये कांस्टेंट बाहर निकालेंगे तो ये उलट करके निकल जाएगा, तो 3 बाई 4 है तो ये 4 बाई 3 हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन k हो जाएगा। तो i इक्वल टू इसको हम लिख सकते हैं, k को पहले डाल सकते हैं, माइनस क्या हो जाएगा, तो 4 बाई 3 इंटू कॉस 3x बाई क्या हो जाएगा 4। चेक करते हैं ऑप्शन, पहला ऑप्शन देखिए k माइनस 4/3, ये तो नहीं हो पाएगा, दूसरा भी नहीं हो पाएगा, तीसरा देखिए k माइनस 4/3 कॉस 3x बाई 4, k माइनस 4/3 कॉस 3x बाई 4, यानी यहाँ पे जो है हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो c हो जाएगा। क्लियर है। देखें कि पहले वाले में समय ज़्यादा लगा, ये जल्दी ही बन गया, तो वैसे ही है, किसी में ज़्यादा लगेगा किसी में कम लगेगा, और फिलहाल हमें तो समझाना है इसलिए थोड़ा बहुत हमें लिखना पड़ेगा। समझ रहे ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पे क्या है, इंटीग्रल ऑफ
cos 7x बाई 9 विथ रिस्पेक्ट टू x, और टोटल हमारे पास 4 ऑप्शंस दिया हुआ। तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि cos x का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, तो sin x होता है। तो यहाँ पे भी वैसे ही सोचिए कि cos 7x बाई 9 है, तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, तो sin 7x बाई 9। बाकी यहाँ से जो कांस्टेंट है x का कोफिशिएंट 7/9, ये बाहर निकल के उलट जाएगा, तो ये 9/7 हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन k। तो आपका इंटीग्रेशन पे पहले से कमांड होना चाहिए ताकि थोड़ा बहुत शॉर्टकट यूज किया जाए तो आपको समझ में आ जाए। तो ये हो जाएगा 9/7 इंटू साइन 7x/9 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन k। चेक कीजिए ऑप्शन, पहला तो नहीं हो पाएगा, समझ रहे ना। सेकंड में आते हैं तो ये भी नहीं हो पाएगा। थर्ड में आते हैं तो 9/7 साइन 7x/9 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन k, यानी सही ऑप्शन सी हो जाता है। क्लियर है। बढ़ते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, तो i इक्वल टू क्या, तो इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर 17x/23 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये बात आपको तो पता ही होगा कि इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, तो tan x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन k। तो वैसे ये क्या हो जाएगा, तो tan एंगल क्या हो जाएगा, तो 17x/23, बाकी 17/23 x का कोफिशिएंट है तो ये बाहर निकल के उलट जाएगा, तो 23/17 हो जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन k। चेक कीजिए ऑप्शन, पहला में आते हैं तो k प्लस, ये नहीं हो पाएगा क्योंकि वहाँ 23/17 है, तो ये तो समझिए कट गया। अगले में आते हैं, ये भी नहीं हो पाएगा। सी में आते हैं तो k प्लस 23/17 फिर tan 17x/23, यानी यहाँ पे जो है सही ऑप्शन हमारा सी हो गया। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक चीज ध्यान रखना है कि बिना क्वेश्चन को बढ़िया से सॉल्व किए, बिना कॉन्फिडेंस में आए अगर आप ऑप्शन को टिक आउट करते हैं तो मैक्सिमम केस में जो है आपका ऑप्शन गलत होता है। इसलिए कॉन्फिडेंस में आने के बाद ही ऑप्शन टिक करना है। अभी नहीं कि पहले का 2 क्वेश्चन का सेम आंसर ए मिल गया तो अगले का भी ए टिक आउट कर दे, ये समझिए कि हमेशा काम नहीं करेगा। इसलिए कॉन्फिडेंस में आने के बाद ही जो है आपको टिक आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इंटीग्रल ऑफ 4 टू दी पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इंटीग्रेशन में एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रल ऑफ a टू दी पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x। ध्यान रखना है कि बेस में जो a दिखाई दे रहा है ये कांस्टेंट है, और पावर में जो x दिखाई दे रहा है ये वेरिएबल है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो a टू दी पावर x बाई log a टू बेस e प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन k। तो बिल्कुल इसी पे सेट कर देना है इसको। तो क्या हो जाएगा, a टू दी पावर x यानी 4 टू दी पावर x हो जाएगा, बाई क्या हो जाएगा, तो log 4, ठीक है, और बेस हमारा e प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन k। देखिए बहुत सारे लोगों को क्या लगता है ना कि इंटीग्रेशन में ये भी फॉर्मूला है कि इंटीग्रल ऑफ x टू दी पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x का पावर n प्लस 1, नीचे n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के। यहाँ पे ध्यान रखना है कि n का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला तो सबको पता है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि इसका आंसर तुरंत डाल देते हैं कि 4 टू दी पावर x प्लस 1 और नीचे x प्लस 1 प्लस k, और ये गलत हो जाता है। यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि ये जो फॉर्मूला है इसमें जो बेस x दिखाई दे रहा है ये वेरिएबल है, और पावर जो दिखाई दे रहा है ये कांस्टेंट है। जबकि यहाँ पे देखिएगा तो बेस कांस्टेंट है, पावर वेरिएबल है, तो इसके लिए जो है ना ये फॉर्मूला पे चलेगा। इस बात को ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, चेक करते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा देखिए 4 टू दी पावर x नीचे log 4 बेस में ही छुपा हुआ प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन k, यानी यहाँ पे भी जो है सही ऑप्शन हमें सी मिल गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे है इंटीग्रल ऑफ x इंटू 4x स्क्वायर माइनस 6 विथ रिस्पेक्ट टू x, और टोटल हमारे पास जो है 4 ऑप्शन दिया हुआ। तो यहाँ से सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो x से 4x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो 4x की हो जाएगा, माइनस x से 6 में होगा तो 6x, और यहाँ से हमारा हो जाता है विथ रिस्पेक्ट टू x। अलग अलग इसको करते हैं। तो इंटीग्रल ऑफ 4x क्यू विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस इंटीग्रल ऑफ 6x विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा x। तो i इक्वल टू लिख सकते हैं 4 बाहर कर लीजिए, तो x क्यू का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में तो x का पावर 4/4 हो जाएगा, माइनस 6 बाहर, x का इंटीग्रल हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन k। 4 से 4 कट गया, ये 2 से जो है 3 बार में कट जाएगा। तो i इक्वल टू हमें मिला x टू दी पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन k। चेक करते हैं ऑप्शन, पहला देखिए नहीं हो पाएगा, दूसरा नहीं हो पाएगा, तीसरा x टू दी पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस k। अभी देख रहे हैं ना कि मैक्सिमम ऑप्शन में सी ही मिल जा रहा, तो ये नहीं सोचेगा कि एग्जाम में भी ऐसा ही होगा। ये बाई चांस कभी कभी हो जाता है, और हम लोग का भी ये सब तैयार होता है तो हम लोग थोड़ी ना देखने जाते किसका ऑप्शन कौन हो रहा है, बनाने के बाद पता चलता कौन आ रहा है। तो ये सब तुक्का मारने वाले काम पे जो है ना भरोसा नहीं करना, समझ रहे ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ से देखिएगा एक इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि इस पे काफ़ी सारा MCQ जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि इंटीग्रल ऑफ e टू दी पावर x है,
इनटू यहाँ पे एक फंक्शन है एफ एक्स प्लस यहाँ पे जो है एफ डैश एक्स है और विथ रिस्पेक्ट टू क्या है एक्स। एकदम ध्यान से समझिएगा, ई टू दी पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का मतलब क्या है कि ये जो फंक्शन है ना, इस फंक्शन का ये डेरिवेटिव होना चाहिए। तो उस सिचुएशन में इसका आंसर हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं ई टू दी पावर एक्स इंटू आपका फंक्शन है एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के, और डायरेक्ट जो है ऑप्शन टिक आउट हो जाता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ई टू दी पावर एक्स आ गया, यहाँ पे कॉस एक्स आ गया और यहाँ पे माइनस साइन एक्स हो गया। अब बताइए कि अगर इस फंक्शन को cos x को अगर हम fx मानते हैं तो जाहिर सी बात है कि cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है। cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, यानी इसका ही डेरिवेटिव है। तो बिल्कुल इस फॉर्मेट पे आ रहा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। समझिए e का पावर x हो गया, ई fx हो गया प्लस करके, और इसको माइनस में जो हम लिख देंगे, यानी चूंकि इसका ये डेरिवेटिव होता है तो इसका आंसर सीधे हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के, यानी ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स का मतलब हो गया cos x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के। यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए ऑप्शन देखते हैं, पहला नहीं होगा। दूसरा देखिए ई टू दी पावर एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के, यानी यहाँ पे सही ऑप्शन हमारा बी हो जाता है। क्लियर है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये भी उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है। ई टू दी पावर एक्स है और इधर एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है। तो यहाँ पे सोचिए कि अगर इस फंक्शन को अगर हम एफ एक्स मानते हैं तो इसी फंक्शन का ना ये डेरिवेटिव है, क्योंकि एक्स क्यू का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि इसका आंसर भी उसी फॉर्मेट पे चला जाएगा, ई टू दी पावर एक्स इंटू एफ एक्स। तो एफ एक्स का मतलब एक्स क्यू प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के। तो ये पता होगा ना, तो तुरंत क्वेश्चन बन जाएगा। चेक करते हैं ऑप्शन, पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा देखिए एक्स क्यू पहले है, फिर ई टू दी पावर एक्स है, एक्स क्यू है, ई टू दी पावर एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के, यानी सही ऑप्शन सी हो गया। क्लियर है, बढ़ते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो इंटीग्रल ऑफ x प्लस 2 है और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 4 है विथ रिस्पेक्ट टू x, और टोटल हमारे पास जो है 4 ऑप्शंस दिया हुआ। तो ऊपर जो दिखाई दे रहा है ना, ये तो x प्लस 2 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नीचे जो है एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर सेट करेंगे, क्योंकि 4 को आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो a प्लस बी यानी x प्लस 2, फिर a माइनस बी यानी x माइनस 2, और विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। तो x प्लस 2 से x प्लस 2 कट गया, तो ऊपर 1 बचा। तो ये हो जाता है इंटीग्रल ऑफ 1 बाई एक्स माइनस 2 विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा x। तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रल ऑफ 1 बाई एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x रहता है तो लॉग मॉड x होता है, बेस में ही छुपा रहता, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन k, बिल्कुल उसी फॉर्मेट पे लॉग मॉड x माइनस 2, बेस समझिए e छुपा हुआ, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के। यहाँ ध्यान रखना है कि x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, अगर आता तो उसके बारे में हम सोचते, फिलहाल तो है नहीं। तो यही हमारा जो है सही आंसर होगा। चेक करते हैं ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा देखिए लॉग मॉड x माइनस 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के, यानी सही ऑप्शन सी मिला। इस वीडियो में मैक्सिमम सी ही मिल रहा, तो इसका मतलब कोई आपको अनुमान नहीं लगाना, ये बाई चांस ऐसा हो गया, समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, ये भी देखिए उसी पे मिल गया कि ई टू दी पावर एक्स और एक tan x है प्लस log sec x है। तो यहाँ पे अगर log sec x को अगर हम fx मानते हैं तो इसका ये डेरिवेटिव हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा डेरिवेटिव, क्योंकि log sec x को जब आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 1 बाई sec x हो जाएगा, और फिर चेन रूल से sec x को डिफरेंशिएट कीजिएगा x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाता है sec x इंटू tan x। क्लियर है, तो sec x से sec x कट गया तो क्या बचा, tan x ही ना बचा, यानी इसका ही क्या है तो डेरिवेटिव है। तो इस सिचुएशन में इसका आंसर क्या होगा, तो e टू दी पावर x इंटू आपका फंक्शन fx का मतलब log sec x, बेस में ही छुपा हुआ, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के। ऑप्शन चेक करते हैं, पहला देखिए e टू दी पावर x log sec x प्लस के, यानी यहाँ पे सही ऑप्शन हमें ए मिला। तो इस वीडियो में जो है टोटल 10 MCQ प्रॉब्लम्स हम लोग देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब था। आपका जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा क्वेश्चन बनाने में जो है आपको उतना ज़्यादा मजा आएगा और उतने कम समय में जो है आपसे क्वेश्चंस बनेगा। बाकी मिलता है अगली वीडियो के साथ, थैंक यू।